लगेगा, यू आर टर्मिनेटेड, आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, आप टर्मिनेट हो चुके हो, या तो आप लीव करो, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको जीपीएफ फंड नहीं मिलेगा। आप अगर पैसा बचा लिए जवानी के दिन में जो लाखों रुपए सैलरी थी उसमें बचा लिए तो बुढ़ापा में कुछ काम रोजगार दुकानदारी कर लो, नहीं तो आपका जिंदगी खत्म। आपकी जिंदगी का खूबसूरत समय उसने खरीद लिया साहब, आप पैसे में बेच दिए। 45 साल के बाद आप वहां से निकलोगे तो आपको गठिया होगा, बीपी होगा, शुगर होगा, अर्थराइटिस होगा, एंजाइमस होगा, किडनी प्रॉब्लम, पथरी प्रॉब्लम, शुगर सारा सब लेके आप इसके बाद बोलेंगे आज मैं आजाद हूं। कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद आप एंजॉय करो। का एंजॉय करो भैया, खत्म तो हो गया जिंदगी। अब गठिया में जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगा, अब मैं अपनी बीवी को हरिद्वार लेके जाऊंगा, गोवा सारा समझ में नहीं आता है। अब तो टाइम ऐसा आ गया, क्यों करना पड़ेगा? सही है, सही है। मींस कहने का मतलब क्या है सर कि हम पैसा कमाने के चलते अपनी जिंदगी के खुशी वाले टाइम को खराब कर देते हैं, खुशी वाले टाइम को छोड़ देते हैं। जिस टाइम को हम कंपनी खरीदी और प्राइवेट कंपनी खरीद के हमको यहाँ पर पहुंचा दी। मींस जॉब है, लेकिन जॉब में हम क्या कर रहे हैं? किसी भी जॉब वाले आदमी को बोलो तो चल तो भाई मालदीव चलते हैं, 15 दिन चलते हैं, अरे कहाँ चलते और उतना इनकम नहीं है ना, इनके दिन क्यों है? मालदीव छोड़ो, हमारा मालदीव तो गोवा है, उससे आगे हम नहीं जाएंगे, है ना? तो कहानी सर ऐसा चल रहा है। मींस कहने का मतलब प्राइवेट जॉब आफ्टर 40 ईयर व्हाट वी विल गेट, कोई फ्यूचर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा ये है सर कि पैसा कमाने के चक्कर में खाना पीना छोड़ के दूसरी कंपनी के लिए काम करो और पूरा सेहत खराब कर लो। इसके बाद बुढ़ापा में सेहत बनाने के चक्कर में जो बचा कुचा पैसा है उसको भी फेंक दो डॉक्टर के पास, लास्ट में लाइक जीरो। इसके बाद क्या है? लाइक जीरो। सेविंग था 10 लाख, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, सारा 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में डाल दिए। जिंदगी का साल क्या है? वो जीरो। किसके लिए आए थे आप? वो बैंक के लिए, ओ विभाग के लिए, विभाग का अधिकारी सब बड़े बड़े सर। मैं बता दूं, एक हमारे रिश्तेदार है जो आरटीओ में आज के डेट में, वो क्या बोले कि जब तक हमारा जॉब चलता है बाबू तभी तक सलामी ठोकता है, इसके बाद तो साला बीवी के झोला पकड़ से बाजार में जाएंगे। टमाटर कैसे की कोई सैल्यूट नहीं, कोई वो नहीं। तो जब तक लोगों को काम करता है तब तक लोग सैल्यूट मारते हैं। एक जमाने में ददन पाठक का नाम चलता था, पता है कौन थे? ददन पाठक जी पुलिस में थे। ठीक है, ना करिए, जो कर रहे हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में मैं जो वो कर रहा हूँ टेली वो देखिए, ये हुआ है जॉब। अब दूसरा बिजनेस। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी किस प्रोफेशन से? बिजनेस। इस शहर का सबसे अमीर आदमी किस प्रोफेशन से? बिजनेस। क्योंकि यहाँ पर इनकम लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड इनकम है बिजनेस में। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भारत का सबसे अमीर आदमी बिजनेस। आपके गांव और आपके मोहल्ले का भी सबसे अमीर आदमी बिजनेस ही होता है। और बिजनेस में क्या होता है? पैसा लगाओ, खड़ा करो इंडस्ट्री को। आज आप कोई बिजनेस करने जाएंगे, यहाँ पर जितने लोग हैं, जाहिर सी बात है आप कुछ एनर्जी खत्म हो जाएगी। 60 साल के बाद जब आपका शरीर थक चुका होगा तो उतना पैसा होगा आपके पास, पता है? इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी, जमीन, घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ होगा। बैठे कौन? आपके बच्चे। आपके बच्चे, ये तमाम लोग जो होंगे, अब आपने पैसा कमाया, प्रॉपर्टी बनाया, लेकिन अपने लिए 1% टाइम नहीं निकाल पाया, अपने लिए 1% टाइम नहीं निकाल पाया। एक कमरे में दुकान में बैठ के अपनी जिंदगी को चले गया। और बिजनेस सर, ये बिजनेस है और यही बिजनेस चल रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और यही बिजनेस चल रहा है जहां पर हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टेंशन है। क्या? इन्वेस्टमेंट खत्म, डोंट स्टॉप टेंशन, कंपटीशन ऑफ द मार्केट, नो टाइम टू एंजॉय लाइफ। और 60 साल के बाद तो हम वैसे भी निकम्मा होकर फेंका जाते हैं, फिर हमारी जिंदगी खत्म। अब आते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनमें यहाँ पर मिलकर 75% या 90% लोग एग्रीकल्चर फैमिली से होंगे। यस, खेती बाड़ी। खेत कभी नहीं बढ़ सकता सर। आपके पास जो खेत है, आपके पापा के पास 10 एकड़ था तो आप 2 भाई हैं तो 5-5 एकड़ हो जाएगा, और आपके जो बच्चे होंगे उनके पास 2-2 एकड़ हो जाएगा। राइट? यस सर। ये कम होते जा रहा है, सही है। अब कहानी ये है कि जिस एग्रीकल्चर फील्ड की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होता है। टोटली नेचर डिपेंडेंट फील्ड। यहाँ पर आपके ऊपर भरोसा नहीं है, यहाँ पर भगवान के भरोसे चलता है। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। कैसे?
अब ध्यान दीजिए भगवान भरोसे कैसे चलता है। सबसे पहला कार्ड बनाए, कोई ऐसा बड़ा किसान आप बताइए जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड ना हो, ऐसा कोई किसान है? भले गाड़ी में घूम रहे हैं, भले घर में कार है, भले घर में ट्रैक्टर है, लेकिन साला कर्जा जरूर होगा उसके पास, क्योंकि किसान वाले कर्जा से किसान होगा से कर्जा जिंदगी में उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हार्ड वर्किंग फील्ड, इसके बाद मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके किसानी होता है। आप किसानी करोगे ऐसे ही नहीं होता है, जाके 4 बार धान धो के देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना? समझ में आएगी खेती करना कितना मजबूत काम है। अरे दूसरे की तो बात छोड़ो, अरे जो खेती नहीं किया उनको मैं बता दूं, भिंडी लगाओ मत, उसको माना मत दो, उसको खड़ा मत होने दो, उसको फूलने मत दो, दवाई मत डालो, खाली भिंडी लगा के ना किसी आदमी को बोल तोड़ के तू खरीद ले बेच ले जाके, वो भिंडी तोड़ नहीं पाएगा, पता है आपको? कोई भिंडी तोड़ा है यहाँ पर? तोड़े होंगे? यस सर। कोई भिंडी तोड़ा है? यस। ऐसा लगता है सर? कोई लाता पूरा हाथ पकड़ा, भाई मैं भी तोड़ रहा था, मेरे बुलाया, इससे अच्छा मैं खरीद लूंगा, इससे अच्छा मैं खरीद लूंगा। तो इतना बड़ा काम है, बाप रे, और एग्रीकल्चर वाले करते हैं। इसके बाद नेवर मेक टू मच मनी, और आप अपने हिसाब से पैसा कभी नहीं कमाओगे। अपने खेती का रेट आप नहीं लगा सकते। एक कपड़ा वाला अपना रेट लगाता है, एक होटल वाला अपना रेट लगाता है, एक दुकान वाला अपना रेट लगाता है, लेकिन साला किसान ही ऐसा है जो बाजार के रेट पे भाव बेचता है। कभी साला टमाटर 50 रुपए किलो जाता है, तो कभी 50 रुपए किलो जाता है। एक दिन एक आदमी था, एक सब्जी बेचने वाला था, व्यापारी उसको बोल दिया कि भाई टमाटर तो 30 रुपए पेटी चल रहा है कैरेट में, साला तू 10 रुपए का बेच रहा है। बोल रहा हाँ ठीक बोल रहे हैं, 30 रुपए पेटी चलता है, 30 किलो होता है, 1 रुपए किलो मेरे को पड़ता है। तो बोला फिर 10 रुपए किलो क्यों बेच रहा है? तो बोल रहा है 30 किलो बेच पाता हूँ, 30 किलो बेच पाता हूँ दिन भर में, 9 रुपए किलो कमाता हूँ, तो 30 किलो में 270 रुपए कमाता हूँ। सारा मजदूरी दिया है तभी ना बेचते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे ईटा भट्टा, जैसे फैक्ट्री, जैसे कोई इंडस्ट्री, जैसे कोई दुकान, जॉब उसको बोलते हैं जहां पर आपका कोई बॉस होता है और आप वहां पर काम करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी बंदा है जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं, जैसे एक नाई का प्रोफेशन है जो बाल काटता है, वो बिजनेस भी नहीं है और जॉब भी नहीं है, उसका प्रोफेशन है कि वो नाई है, बाल काट रहा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक बाल काट रहा है। एक दिन एक नाई को बोला मैं कि भाई तेरा तो बल्ले बल्ले है, सारा मेरा बाल शेविंग करने का 200 रुपए लेते हो, 200 रुपए मेरे से लेते हो बाल शेविंग करने का, ऐसे तो सारा दिन भर में 10 लोग करते हो तो बहुत पैसा। बोला यस। कितना टाइम लगता है? तो बोला 1 घंटा। बोले 1 घंटा में तेरा सेविंग करता हूं, बाल काटता हूं, कितना कमाता हूं? 200। इसके बाद सोच भाई मैं 10 घंटा यही काम करता हूं, सारा बाल से एलर्जी है, चक 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 चक। जब बाल काटते रहोगे इसके बाद क्या होता है? सेविंग करते समय कर 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 पूरा बाल कपड़ा में, शरीर में सारा बाले बाल, और उसका बाल चाहे पके बाल, जुए वाले बाल, जड़े बाल, कोई बाल बस काट कुछ तो साले खतरनाक आदमी ऐसे गांव के लोग जो सेविंग कराएंगे इसका बोले मिले थोड़ा सा तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं करता हूँ भाई, 200 रुपए मिलता है, और सुबह से लेके रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मैं बाल काटता हूँ और 10 लोग का काटता हूँ, और 200 रुपए हर आदमी दे भी दिया तो 2000 रुपए कमाता हूँ। तो 30 दिन में कितना कमाया? 60,000। तो क्या 60,000 रुपए बहुत ज्यादा इनकम है आज के डेट में? और साला उस 60,000 कमाने के लिए साला दिन भर मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता है, हाथ सूझ जाता है भाई। चला के देखना कभी 1 घंटा कैसी समझ में आ जाएगा। ये होता है प्रोफेशन। डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर जो बनता है वो डॉक्टर भी खुद काम करता है, तब तक उसके पास पैसा आता है। प्रोफेसर में ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसिव स्टडीज अप टू 25 ईयर। आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, आप कोई भी काम करोगे उसके लिए 25 साल पढ़ोगे, तब इसके बाद जाके डॉक्टर बनोगे, तब जाके इंजीनियर बनोगे, राइट? यस सर। इसके बाद लॉट ऑफ टेंशन होगा आपके पास। कोई डॉक्टर या वकील या जो इंजीनियर होगा उसके पास दुनिया का टेंशन है, चल मर जाएगा तो भी टेंशन, मेरे को नहीं मरेगा तो भी टेंशन। इसके बाद कंपटीशन ऑफ द मार्केट, यहाँ पर भी कंपटीशन होता है। क्यों 1200 रुपए में काटता है, 200 कैसे ले रहा है? वो उसके सैलून में दूध बेचती है, तुम्हारे में ज्यादा ऐसी है। वो सारा बाल काटने के साथ मसाज भी करता है यहाँ पे, मैं उसी से कहूँगा। कंपटीशन चलता है, इसके साथ नो टाइम टू एंजॉय द लाइफ। पैसा भी बहुत कमाता है लेकिन एंजॉय करने का इनके पास भी टाइम नहीं होता है। और आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद ये भी रिटायर हो जाते हैं। 60 साल के बाद इनको पैसा देने वाला कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है पैसा देने वाला यहाँ पर। जब सारा डूबेगा क्या?
4500 रुपये आपने लगाया, 7000 लगाया, 9000 लगाया, अब वो तो उसका सामान मिल गया, कुछ डूबने के लिए है आपके पास? आज अगर आप मान लीजिए कि घर गए और आज से काम छोड़ दीजिए, क्या नुकसान होगा आपका? कुछ होगा? कोई नुकसान नहीं। जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा आपका? नहीं आएगा। इसके साथ यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पर कोई सामने वाले शख्स को लगभग मेरे को लगता है जॉब करते हैं आपको 10 साल हो गए सर, 10 साल 13 साल जॉब करते हो गया, और 13 साल में मेरे को नहीं लगता है कि 1 करोड़ 27 लाख आप कमाए होंगे, राइट? लेकिन 4 साल इन्होंने मेंटेन किया। कारण यह है क्योंकि यहाँ पर यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। आप अपने हिसाब से पैसा कमाओगे, न कि अपने सैलरी के हिसाब से। इसके साथ नो लिमिट ऑफ एज, उम्र का कोई सीमा नहीं है। आप 40 के हो जाओगे तो हमें वहां पर भी काम कर सकते हैं, 60 के हो जाएंगे तो भी स्टेज पे चढ़ने लायक है तो वहां पर आप स्टेज पे जाएंगे, 70 के भी हो जाएंगे नहीं चढ़ने लायक है तो भी आपकी टीम काम करेगा, तो भी आप पैसा कमाओगे और यहाँ पर पैसा आपको मिलता रहेगा। और यू विल बिल्ड टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। एक पीआई का पावर उसके थाना के अंदर ही होता है, दूसरे थाना में जाता है तो भी चुपचाप हो जाता है। एक सरपंच का पावर अपने गांव में ही होता है, दूसरे ग्राम पंचायत में जाता है तो भी आम इंसान बन जाता है। एक कलेक्टर का पावर अपने जिला में ही होता है, दूसरे जिला में जाता है तो भी चुपचाप भारी होती लाल होती छोड़ के नॉर्मल आदमी बन जाता है। एक डॉक्टर का पावर उस हॉस्पिटल में ही होता है, दूसरी जगह उसको भी कोई नहीं पूछता है। एक पुलिस वाले का पावर उसके थाना के अंदर ही होता है, दूसरी जगह कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक नेटवर्कर दुनिया के किसी भी कोने में जाके पोर्टपेड मार के किसी को प्लान ठोक के कहीं से ज्वाइनिंग निकाल सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में आपका प्रोफेशन काम करेगा। एरिया आपको आपका विभाग नहीं देता है कि यहाँ पर आपको पोस्टिंग है कि यहाँ पर नहीं, पोस्टिंग नहीं होता है। जहां पर वहां घुस, जिस घर में वहां घुस, जिस जगह जा रहे हो वहां जाओ अपने हिसाब से। जो पहनना है वो पहन, कोई ड्रेस नहीं है। जब चाहो तब, जहां चाहो वहां, और जैसे चाहो वैसे काम करो। रात को मन है तो रात को जाओ, दिन भर तो दिन को मन है दिन में जाओ, आज मन नहीं है मत जाओ। कल डबल काम करने का मन है, सुबह से लेकर रात भर काम करो। आपकी मर्जी, आपके हिसाब से कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग इन द नंबर 1 इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और आज पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रीज को मानते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पेरी हो, चाहे स्पेन हो, चाहे तुर्कमेनिस्तान हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो नाइजीरिया हो। ऐसे कई देश हैं जहां 95% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, माउथ एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हो रहे हैं। ये इसकी सच्चाई है, ये है डायरेक्ट सेलिंग। अब आप इस पांचों प्रोफेशन में डायरेक्ट सेलिंग की जब बात हो रही थी तो आप बोलेंगे कि 95% लोग फिर क्यों इस काम को नहीं करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करते इस काम को। अगर सर इतना अच्छा चीज है तो क्यों काम नहीं करते हैं, कारण क्या है? तो कारण क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसका कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस बिजनेस का कारण 95% छोड़ने का ये है। ध्यान दीजिए, एक क्या था, ये मैंने आपको किस चीज का ग्राफ दिखाया, जॉब, बिजनेस या जॉब बोली है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ, और वो ऐसे होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ, ठीक है। ये इधर थोड़ा चल गया, इसको सीधा करना है। मैंने डब्बा वही है जो वो वाला है, ठीक है। और इसका ग्राफ सीधा ना होके ऐसे चलता है, ठीक। और ये होता है मनी, और ये होता है टाइम। ये होता है काम और ये होता है पैसा। अब ध्यान दीजिएगा, बिजनेस करने वाला सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस किया, उसको पैसा मिल गया। मजदूरी करने वाला सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी किया, उसको पैसा मिल गया। नौकरी करने वाला सुबह से लेकर हिम्मत करेगा, यहाँ पर आएगा 200 रुपया, इधर सीट बना के 330 जोड़ के 500 रुपया। 10 दिन सामने वाला फील्ड में था, 10 दिन गाड़ी में तेल डलवाया, काम छोड़ के काम किया, और इसके बाद पड़ रहा है उसका 400 रुपए टीडीएस कट के। सर मैं तो 4000 चूक चुका सर। यहाँ पर जो बचे हुए 5% होते हैं उसमें से भी 2% लोग काम छोड़ चुके होते हैं, नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर काम करता है, बड़ा गर्म होकर काम करता है, इतना आगे निकल काम करता है, और फिर वो यहाँ तक पहुँचता है तो भी वो सोचता है अरे यार इतना काम कर रहा हूँ, काम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, इससे बढ़िया साला ये मजदूरी था, इससे बढ़िया तो मजदूरी था कि जो इतना करो तो उतना मिल जाए, इतना इन्वेस्ट करो इतना मिल जाए। यहाँ तो इतना कर रहा हूँ इतना मिल जाए,
यहाँ इतना कर रहा हूँ तो इतना मिलता है। यहाँ पर क्या होता है सर कि बचे हुए जो परसेंट वाले होते हैं वो भी सारा आउट हो जाता है। कुछ लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर पहुँचने वाले का इनकम होता है 2 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने वाला बंदा जो होता है वो भी कभी कभी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर आके यहाँ पर को देखता है, यहाँ पर को नहीं देखता है। तो सोचता है मैं सक्सेस हो गया, मेरा महीने का 50,000 बन रहा है तो मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अब पैसा भरपूर आ रहा है, अब टीम काम कर रहा है। जबकि इसको नहीं देखा कि आज मेरे को लेबर के जैसा आज भी काम करना पड़ रहा है, आज भी मेरे को मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस मेहनत को जो फेस करता है सर, और इस मेहनत को फेस करता है तो इसका ये जो ग्राफ होता है वो ऐसे 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 जीरो, और इनकम आपका ऐसे 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 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। आज के डेट में सोनू शर्मा, दीपक बामरी, हर्षवर्धन जैन, दीपक बजाज, चंचल रस्तोगी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, खाली यूट्यूब पे भाषण मारते हैं और महीने करोड़ रुपए उठाते हैं। आज उनको कभी 1 by 1 प्लान में आपने देखोगे, आज कभी उनको आप जगह पर काम करते हैं देखोगे, क्योंकि अपने आप को इस जगह स्टेबल कर चुके हैं। आज इस जगह पहुंच चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ उनको टाइम फ्रीडम मिल रहा है, पैसे की आजादी के साथ समय की आजादी है। जब चाहो तब, जहां चाहो वहां, जैसे चाहो वैसे घूमो। तू जाके मालदीव पे रहेगा ना भाई, और मालदीव पे रहेगा तो 11 तारीख को क्लोजिंग के बाद जब पे आउट जाएगा तो